हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं अब बात कर रहा हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट्स की। आप सबका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो आपकी बुक है ना, अगर आप नई बुक से देख रहे हैं तो उसमें आपकी बुक का एक चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप चैप्टर का नाम देख लेना, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। तो जो भी बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो पेपर 9 तारीख को है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे होशियार हैं या जो बच्चे होशियार बन रहे हैं वो ट्राई जरूर करना इसका आंसर बताने की अपने आप। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यह बोला गया कि अगर -1 के ऊपर 21 पावर है तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो, आपको याद रखना है, -1 के ऊपर अगर ओड पावर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा -1 होता है। -1 के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा +1 होता है। ठीक है। हिंदी में ओड को बोलते हैं विषम और इवन को बोलते हैं सम। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर -1 के ऊपर एक नंबर लिखा आ जाए, 3 लिखा आ जाए, 5 लिखा आ जाए, 7 लिखा आ जाए तो -1 उतार देंगे। ठीक है। अगर -1 के ऊपर 2 लिखा आ जाए, 4 लिखा आ जाए, 6 लिखा आ जाए तो उसका आंसर प्लस का 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर पता है ना ओड नंबर किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल सही कर दोगे। विषम संख्या ओड नंबर को बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो दो के टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, ये पहाड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। 21, 23, 27। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये कौन सा नंबर है, देखो पहला नंबर देखो 7 है ना, तो ओड है। पहले नंबर को देखो, अगर 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये नंबर लिखा है तो वो ओड है। ठीक है। और अगर ये नंबर लिखा है 0, 2, 4, 6, 8 तो उसको हम इवन कहेंगे। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि -1 के ऊपर अगर 21 पावर है तो उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। जिन बच्चों का पहला वाला ठीक था उनको फुल मार्क्स, अपने नंबर जोड़ते रहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका इकाई का अंक 6 होगा। हमसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इसको टेंस बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, इसे वंश भी बोलते हैं, हाँ या ना। इसको दहाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं, हाँ या ना। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका इकाई का अंक 6 होगा। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या है, 2। तो इसको देखना, इसको नीचे वाले को, ये जो दे रखा है ना ये नंबर, ये देखो 2। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे तो 6 नहीं आ रहा, इसने 6 पूछा है। तो यहाँ 3 की 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कितना है, 4। तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 16। तो इसमें 6 आ रहा है। और इसमें देख लो कितना है, 5। 5 की 5 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 25। तो इसने बोला किसका इकाई का अंक जो है वो 6 आएगा, तो किस में आएगा आंसर, इसमें आएगा। समझ में आ गई। इसका आंसर क्लियर हो गया। पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का क्या आएगा हमारा आंसर, ये वाला। तो इसने इकाई का अंक बोला था, यूनिट डिजिट बोली थी। ठीक है। मैं इसलिए डीपली समझा रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप कर पाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स इट्स विद डिजिट 5। ये कह रहा है कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो 5 नंबर से, मतलब जो पहला डिजिट है वो 5 आता है। ठीक है। और यूनिट डिजिट जो है उसकी क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो किसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, अगर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो। अगर हम किसी नंबर का वर्गमूल करते हैं तो उसके इकाई की अंक कितना आएगा अगर वो 5 पर समाप्त हो रही है तो। देखो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो इसने बोला है 9 9 से कितना होता है, 81। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका एंड जो डिजिट है ना स्क्वायर वाली वो 5 है। आप बताओ किस में 5 आ रहा है, आप खुद बताओ किस में 5 आ रहा है, केवल और केवल इसमें 5 आ रहा है।
तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। मैं पता है ये पूरा एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ? मैं पूरा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखे ना 5, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड विद डिजिट 5 है, इसकी जगह बोल देगा अगर 3 है या 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 तो कभी आता नहीं, पहली बात। अगर 4 लिखा आ गया तो 4 का क्या होगा? 4 का क्या होता है? या तो 8 होगा या 4 का 2 होगा। तो इसके दो आंसर हो गए। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 5। यहाँ पर उसने क्या लिखा है? 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा है? 5। अगर इस एग्जाम में इसी क्वेश्चन में 5 की जगह वो लिख दे 1, 5 की जगह लिख दे 1, तो बताओ कि इनमें से क्या आंसर होगा? एक किस में आ रहा है? चेक करो, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 और 9। तो उस सिचुएशन में दो आंसर हो गए। लेकिन यह 5 लिखा है, और जब 5 लिखा है तो उसका आंसर क्या है? केवल एक ही है, वो है 5×5 = 25। समझ में आ गई? तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। इसने बोला था एक पूर्ण वर्ग संख्या अंक 5 पर समाप्त होगी, 5 पर। तो 5 पर कब खत्म होगी? जब 5×1 = 5 यानी कि 25 होगा, तो उसका रूट क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 0.3 का वर्ग क्या होगा? मतलब 0.3 की मल्टीप्लाई 0.3 में करनी है। ठीक है, तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। अब पॉइंट कितने हो गए? एक और एक 2, तो एक 9 लिख दिया, 2 पॉइंट। अगर मल्टीप्लाई करते तो जितने पॉइंट होंगे ना गिन लेंगे, जितने जनों के बाद होंगे। तो यहाँ पे एक के बाद और एक के बाद 2 हो गए, तो 2 के बाद लगाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.09 आएगा। ठीक है। अब कई बच्चे इतने भोले होते हैं 0.9 लिख देते हैं। समझ में आ गई? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दे दे कि 0.4 की मल्टीप्लाई 0.4 में करनी है, तो कितना आंसर आएगा? 4×4 = 16। पॉइंट एक के बाद है, पॉइंट एक के बाद तो कितना होगा? एक दो, यहाँ लग गया पॉइंट, आंसर आ गया 0.16। समझ में आ गई? एक और देख लेते हैं। मान लो 25 है, 25 है, ठीक है। तो 25 में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 2.5, 2.5। तो 25 की पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 625। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे, पॉइंट कितने के बाद? एक के बाद, एक के बाद, दो के बाद होगा, एक दो, यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो 6.25 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.09। अब आप बताओ वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है ना क्या होते हैं? हिंदी में सुनो, वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या जिसको 20 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो मतलब 20 को इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर पता है ना आपको कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पूर्ण वर्ग, एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, ऐसी 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। तो हमने 10 तक लिखे। अब 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ रहा है? 40। तो क्या 40 अभी किसी में था? नहीं था ना। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 60। 60 था उसमें? नहीं था। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 80। 80 भी नहीं था। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 100। तो 100 होता परफेक्ट स्क्वायर? हाँ। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? जिसके दो बराबर टुकड़े हो जाए। जैसे एक का होता है, क्या होता है? 1 1 = 1। 4 का होता है, क्या होता है? 2 2 = 4। 9 का क्या होता है? 3 3 = 9। हाँ या ना? इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ गया? 20 को किससे गुणा करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 5 से। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 256 का प्राइम फैक्टर करो। 256 का प्राइम फैक्टर आता है आपको? और स्क्वायर रूट निकालना है, आता है? देखो कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे, यहाँ 256 लिखेंगे, फिर 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, एक बच्चा इसे दे दिया, 16 हो गया। यहाँ पे हल्का से एक लगा लेना, तो 16 के टेबल, 2 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है? 8। तो 2 8 = 16 हो गया। उसके बाद देखो 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है, 12। 2 के टेबल में 8 4 नंबर पे आता है। 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे आता है। 2 के टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, 32 हो गया। फिर 2 1 = 2, एक इसे दे दिया, 2 6 = 12 हो गया। अब 16 किससे जाएगा? 2 के टेबल में 16 8 नंबर पे आता है।
टू के टेबल में 8 4 नंबर पे आता है, टू के टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, टू लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। टू के टेबल 2 1 नंबर पे आता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि 256 का स्क्वायर रूट कितना, तो दो कितनी बार रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे 256, 2 मल्टीप्लाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया। तो रूट में है, तो दो 8 में से आधे रूट बाहर आ जाते हैं, मतलब सॉरी आधे जितनी रकम होती है वो बाहर आ जाती है। तो दो आधे बाहर आ जाएंगे तो कितना आएगा, अब बताओ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 256 का रूट कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। ऐसे करना होगा अगर एग्जाम में आएगा तो। फिर ये कह रहे 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो सबसे बड़ी डिजिट हो। तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 4 पर 9 लिख देंगे। पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम लगाएंगे एलडीएम मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 बार 9 लिख दिया, तो इसमें जोड़े बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं, जोड़े। अगर आप ये स्क्वायर रूट की जो बना रहे हो ना, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप स्क्वायर रूट ए एस से स्टार्टर लिखेंगे। आप कोई वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना, तो ए एस स्टार्टर लिख के आप आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ए एस स्टार्टर लिखेंगे वो वीडियो आ जाएगी, आराम से देख लेना, स्क्वायर रूट लिख देना। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 99 से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला भी करवाया था ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ऐसे लास्ट में क्या होता है 9 9 जा 81, और 10 10 जा कितना होता है 100। तो 99 से छोटा कौन है 9, तो यहाँ ले लेंगे 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ आगे 99, 9 का डबल कितना होता है 18। यहाँ पे जो नंबर दिया होता है इसका डबल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जो इससे छोटा हो, ठीक है, या इसके बराबर हो। तो यहाँ जाएगा 9 से, किसे जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 9 जा 81, ये 9 है, ठीक है। 9 9 जा 81 का यहाँ पर आ जाएगा 1, 9 8 जा 72, 72 और 8 कितने हो गए 80, ऊपर 8 कैरी, 9 1 9 17। तो 17 से 1 इसको घटाओ, 9 में से 1 गया 8, और 9 का 9, और 8 में से 7 गया 1। तो हमारे पास यहाँ पे 198 बच रहा है, मतलब 198 फालतू नंबर है जिसे घटाने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ना हो सकता है ये समझ ना आ रहा हो, क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट होता है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करने पड़ते हैं फिर बड़ा करना पड़ता है। तो इसके लिए आप वाली वीडियो देख लेना स्क्वायर रूट वाली। तो 198 है, तो 198 को अब इसमें से घटा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी लाइन लिख देंगे सेम, फिर हम 9 9 9 9 में से घटा देंगे 198 घटा देंगे, ठीक है। तो घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8, तो 9801 आ गया, ठीक है। और फिर लिख देंगे 9801 का स्क्वायर रूट कितना आता है 99। तो इससे बोला था 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा 9801। वैसे तो इसका आंसर इतना ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 7 to 9 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोला है, जो भी मैंने करके दिखाया था ना वही वाला। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसे जो है ना, मतलब उस तरीके से नहीं बताया, क्योंकि उसमें ना फिर आपको कंसेप्ट बताना था। भैया कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा आपके, देखो ये लिखा, इसमें क्या होता है जोड़े बनाने पड़ते हैं, ऐसे जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर आप लिख लो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा बोलो 16। 7 से छोटा नंबर कौन सा है, 7 छोटा है ये, 2 दूनी 4, हाँ या ना। तो यहाँ ले लेंगे 2 2 जा 4, 7 में 4 के कितने बचे 3, 29। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ये वाला नंबर यहाँ पे आके डबल हो जाएगा। कई टीचर आप बताते हैं कि इसको जोड़ दो 2 2 जा 4, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसका डबल याद रखो बस, 2 का डबल कितना होता है 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर जो इसके बराबर है या इससे छोटा है, इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो मैंने 4 के आगे पहले 1 लिखा, तो देखो यहाँ पे 4 के आगे कौन सा नंबर आएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, आप ध्यान से देखो। ये पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं,
देखो यहाँ 4 है ना, तो आप 4 के आगे पहले 1 रख के देखो, 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 41। ठीक है, बहुत छोटा है ना, हमें इसके बराबर नंबर लेना है या इससे छोटा लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, आप 2 रख के देखा, क्या रख के देखा, 2 रख के देखा। जब हमने 2 रख के देखा तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये भी बहुत छोटा है। तो अब हमने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। बड़ा नंबर हमने कौन सा ले लिया, 4 9 ले लिया, क्या ले लिया, 9। तो ये तो देखो 9 9 जा 81, और कितने ऊपर आ गए 8, 9 थे 9 चौक 36, 36 4 40 44, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। क्योंकि हमें, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 7 2 9 का कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था नंबर, मैंने लिया था 2 2 जा 4 लिया था। तो यहाँ पर 3 बचे थे 329, तो 329 से ना छोटा या बराबर आना चाहिए। तो ये 2 का डबल मैंने 4 करा था ना, 9 है। हाँ है ना, तो मैंने 2 का डबल 4 किया, तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है 4 के बाद जो इसके बराबर है, तो मैंने 7 ले लिया। तो 7 7 49 का 4 ऊपर 4 हासिल, 7 उठाए तो 4 32 हो गए। देखो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ अगर 329। ठीक है, तो ये नीचे बचा 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। तो एग्जाम में आप ये पूरा दिखाएंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, फिर आप लास्ट में लिख देंगे 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से बता दूं, देखो ऐसे करा, 729 लिखा, पीछे से जोड़े बना लिए, क्या बना लिए, पीछे से जोड़े बना लिए, 2 2 जा 4 कर दिया, 3 बचा, 29 उतारा। ठीक है, 29 उतारा, पूरा एक जोड़ा उतरता है, पूरा एक जोड़ा उतरता है, 2 का डबल हो गया 4। 4 के बाद ऐसी रकम लिखनी है जो 329 के आसपास आ जाए। तो मैंने 4 के बाद 7 लगाया, जो लगाएंगे उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने जब मल्टीप्लाई करा तो 329 से आ गया, तो मैं खुश हो गया क्योंकि मेरा आंसर आ जाएगा 7 7 लिखा, 329 हो गया, और ये 0 आ गया, 0 आ गया तो मज़ा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन ऐसा आ जाता ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसमें घटाने वाला होता है, जो मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था। अब शायद ऊपर वाला भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो। ठीक है, तो 729 का आंसर कितना आ गया, 27। ये पूरा करके दिखाएंगे आप एग्जाम में, ये लिखना जरूरी नहीं होता, रफ होता है ये। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे, 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 27। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं और भी बहुत सारी वीडियो सबके लिए लेकर आऊँगा। आप लाइक करेंगे तो सपोर्ट होगा, इसी से मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।